तो जी बाग़े जना हम आ गए हैं और 21 जनवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है वो एक जलसा है इलेक्शन से पहले और तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। रात के जो हैं वो 1:30 बज रहे हैं और उस वक्त जो है वो जलसा गाह में जो है एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो मौजूद हैं। डिप्टी कन्वीनर अनीस खान खानी साहब मौजूद हैं और कराची के हवाले से एक अहम जलसा इसको कह सकते हैं। इस बड़े पैमाने पे जो है वो इलेक्शन में पहला जलसा होगा। इससे पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो ऐसा जलसा अभी तक फ़िलहाल इस इलेक्शन में तो कराची में नहीं किया है। तो कुर्सियाँ देखी जाएँ तो कोई इतनी ज़्यादा अभी तक तो लगी नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो कॉर्नर्स पे जो हैं वो चेयर्स मौजूद हैं। अब इस बात का इस वक्त तयन करना तो बड़ा मुश्किल है कि ये जलसा कैसा होगा। तो खैर देखने वाली में ये होगी कि एमक्यूएम क्या बोलती है, नई बात क्या बोलती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो है 3.5 साल इमरान खान साहब के साथ और 1.5 साल जो है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में एमक्यूएम शामिल थी और इस बार जो है वो फिर शहबाज शरीफ के साथ जो है वो अलायंस बनाने की ख्वाहिशमंद है एमक्यूएम। तो क्या नई बात करती है, क्या सूबे का नारा एमक्यूएम लगाती है, क्या अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस करने की बात जो हो चुकी है अमलन उसको जो है वो लागू कर दिया गया है, उस पर कुछ फर्दर बात करती है और एमक्यूएम का क्या प्लान होगा। जो मुसव्विदा उन्होंने इलेक्शन प्लान का जो दे दिया है जिसमें तरमीम है, वो कितनी ऐसी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो एप्लीकेबल होंगी, जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो हो सकती हैं और एमक्यूएम जो है उसका मर्जर होने के बाद पीएसपी के साथ किस हद तक जो है वो आवाम उसको जो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन जो है उसको कबूल करती है, लोग आते हैं। और एक एमक्यूएम पे इल्ज़ाम अभी ये भी है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का इस पे हाथ है। इससे पहले जो है वो एमक्यूएम जो है वो आवाम की ताकत से आती थी, लेकिन अब जो है वो कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार इन पे तो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, मुस्तफ़ा कमाल साहब पे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। तो इन बातों को जो है एमक्यूएम कैसे लेती है और इनको किस तरीके से एमक्यूएम शटअप कॉल देती है। वो शटअप कॉल ऐसे दे सकती है कि जब आवाम जोक दर जोक जो है वो इस जलसा गाह में आएंगे और जब आवाम की ताकत आपके साथ होती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेमायने हो जाती हैं। तो अब आवाम को देखना होगा कि आवाम इनका साथ देती है जैसे पहले देती थी जब इनके कायद जो है बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब थे और उनको माइनस करने के बाद अब जब ये एमक्यूएम आई है जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, फारूक सत्तार साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले एमक्यूएम में नहीं होती थी क्योंकि लीडरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब जो है वो बहुत सारे उम्मीदवार हैं लीडरशिप के लिए। तो खैर बातों को समेटते हुए कि जलसे में क्या ऐलान होगा, क्या नई चीज़ एमक्यूएम देगी और क्या नई बातें एमक्यूएम करेगी, क्या पतंग को उसी उड़ान पे एमक्यूएम लेके जाएगी जब अल्ताफ हुसैन साहब हुआ करते थे। तासुर को जो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ एमक्यूएम पे कहा जाता है कि यार इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम, जैसे आफाक अहमद साहब ने कहा था कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम जो है वो एमक्यूएम है। तो इन चीज़ों को एमक्यूएम कैसे लेती है और जब इलेक्शंस में जाएगी कराची की 22 सीटों में से कितनी सीटें एमक्यूएम जीतेगी, ये सारी चीज़ें। कल का जलसा जो है बकौल एमक्यूएम के कराची के बेटे वापस आ गए, कराची के वारिस वापस आ गए और कराची से वो जो मैंडेट छीना गया था, पीटीआई को जो दिया गया था, वो वापस लेने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश जो है उसमें उनको कामयाबी कितनी मिलती है और जो कल का सूरज है वो कराची की तारीख का एक नया सूरज होगा। बकौल एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के अलावा भी एमक्यूएम को दूसरे महाजों पे भी लड़ना है। पीपल्स पार्टी है, टीएलपी है और भी बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो एमक्यूएम के साथ नहीं होंगी और अगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको मोमेंटम मिल जाता है तब एमक्यूएम क्या करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें एमक्यूएम ने जो है वो देखनी होंगी इस इलेक्शन में। तो कल का जलसा जो है वो डिसाइडर होगा और अगर तो कल लोग निकल आए तभी सीटें भी एमक्यूएम को, और अगर आपको सपोर्ट भी होती है तो सपोर्ट भी ऐसे होती है 19-20, लेकिन अगर 15-20 का फैक्टर हो तो इस लेवल की सपोर्ट जो है वो अगर कोई दिलवा रहा है तो दिलवाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो खैर एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो कल यहाँ पे लगेंगे। तो एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद कल होती है और 8 को होती है, ये फैसला आवाम ने करना है। तो देखते हैं जी, आज हम आए थे जलसा देखने और कल भी इस पे बात करेंगे फर्दर कि जलसा कितना कामयाब हुआ और नंबर्स पे बात करेंगे कि कितने नंबर्स में जो है वो लोग यहाँ पे मौजूद थे।